न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मियां जो है तेज़ हुई हैं और सियासी इस जंग में तमाम लीडरान जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस मैदान में बाजी मारें, कामयाबी हासिल करें। अगर हम गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हैं, वो हमेशा नज़रों में रही है और यहाँ पे सबसे टफ मुकाबला जो है होता है वो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में ही देखने को मिलता है। और एक जानिब जहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर है और दूसरी जानिब अगर NC के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह है और वहीं PDP के उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर मैदान में हैं। और यहाँ पे शब्बीर अहमद मीर साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शब्बीर साहब, खैर मकदम है न्यूज़ 18 में, और आप भी मैदान में उतरे हैं, और क्या कुछ प्रायोरिटी जो रहेंगे, क्योंकि तरजीहात अगर हम बहेंगे, हर कोई लीडरान अपनी अपनी तरजीहात बताते हैं और अपने अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, तो शब्बीर साहब कल अगर कामयाब हुए, क्या कुछ रहेगा गुलमर्ग आवाम के लिए? सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि लोगों में अभी जो बेबसी का आलम है ये दूर हो जाए। इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी फरियाद नहीं सुनता है, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि उनमें एतमाद पैदा हो, ख़ास करके उस तबके को जो निचला तबका है हमारा, वो यारो मददगार हैं इस वक्त। उनको एक एतमाद देना है, उनमें एक हौसला देना है कि ऐसा ही नहीं रहेगा, हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके साथ ही जो नाइंसाफ़ी हो रही है आज, कोई स्कीम किसी ख़ास बंदे के लिए है और जहाँ तक इस गरीब और कमज़ोर तबके तक वहाँ तक पहुँचती नहीं, वो दाएं बाएं हो जाता है। ये सब चीज़ें एक साथ करके लोगों में पहले वो उनको ये एतमाद दिलाना है कि इंशाल्लाह अगर हम पावर में आए ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो गुलमर्ग की अगर हम बात करें, एक जानिब गुलमर्ग है, दूसरा जो मेन एरिया है बाकी गुलमर्ग के साथ, तो क्या टूरिज़्म के साथ उन लोगों को साथ में चलकर क्या करने जा रहे हैं? सब नालान हैं, चाहे गुलमर्ग ले लेंगे, वो बेचारे भी ऐसे, उनकी अपनी मुश्किलात है। पौनी वालों के, मज़दूरों के, घोड़े वालों के, गाइडों को 1000 रुपये ऊपर जाने में लगता है तो 800 कस्टमर देता है। तो इसी तरह हमारे जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, माइंस वाले हैं, बाजरी रेत सब निकालने वाले, वो बेचारे तो पिछले 15 दिनों में 3 बंदे यहाँ मर गए। सवेरे निकलते हैं, चलने नहीं देते हैं, करने नहीं देते, हमारा ही माल होके हमको हाथ नहीं लगाने देते। ये तो जुल्म है ना। उनका रोज़गार कहाँ से आएगा? सैकड़ों टिप्पर गाड़ियाँ सब बंद पड़ी हैं, कोई काम नहीं कर सकता है। शब्बीर साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो सियासत में आप आए हैं, किस चीज़ ने उकसाया आपको कि सियासत में आना? एक ही, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स कम्स नेक्स्ट, सियासत दूसरी नाम जगह पे। तो शब्बीर साहब, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लीडरान आए हैं, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने लोगों को तो आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? मैंने पहले भी आपसे, अगर उन्होंने किए हैं, आए, हम बैठ के एक टेबल पे बात करेंगे। वो आप गिनाएं कि उन्होंने इतने साल मिनिस्टर रहे हैं, अफसर रहे हैं, वो गिनाएं हमने ये काम किए हैं, तो मैं मान जाऊंगा। अगर मैं बताता हूँ उनका, मैं तो किसी ओहदे पे नहीं था, मैंने छोटे छोटे बहुत काम किए हैं, अपने पर्सनल कैपेसिटी में किए हैं। अगर उन्होंने कोई काम किए हैं, बड़े काम किए, वो तो आए ना दिखाए पिछले 40 साल में किया क्या है टंगमर्ग के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शब्बीर साहब, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो उन्हें आजमाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।